तो हमें दरअसल आज समझना है, आज की क्लास का जो मूल हमारा टॉपिक है वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, उसकी क्या विशेषता है। तो अब तक हमने तीन तरह के राज्य देख लिए। एक है धर्मतंत्र यानी कि थियोक्रेसी, एक है धर्म प्रभावित राज्य, थियोक्रेसी यानी जैसे वेटिकन सिटी, धर्म प्रभावित राज्य जैसे पाकिस्तान, जैसे बांग्लादेश। तीसरा देखा जो धर्म विरोधी राज्य है, जैसे चीन है, जैसे एक जमाने में सोवियत संघ था, जैसे आज उत्तर कोरिया है, वैसा। जो राज्य इन तीनों कैटेगरीज से अलग राज्य है उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। और धर्मनिरपेक्ष राज्य की अगर विशेषताएं हमें तय करनी हो तो हम कौन सी विशेषताएं मान सकते हैं? हमारे सामने सवाल मुख्य रूप से ये है। आप किसी भी राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य तब कहेंगे जब उसमें तीन चार विशेषताएं आपको दिखाई देंगी। क्या विशेषताएं? पहली बात है कि कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं होता है। राजकीय धर्म नहीं। देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। ना तो इस देश में कोई राजकीय धर्म होगा, न ही धर्म के न होने को राजकीय धर्म माना जाएगा। राजकीय धर्म भी नहीं और राजकीय स्तर पर धर्म का विरोध भी नहीं। यानी न तो नास्तिकता राज्य के कैरेक्टर में शामिल होगी, न ही आस्तिकता राज्य के कैरेक्टर में शामिल होगी। न तो ये राज्य किसी धार्मिक पुस्तक को महत्व देगा और न ही ये राज्य धर्म को खत्म कर देने की विचारधारा को महत्व देगा। तो राज्य धर्म के मामले में न किसी का समर्थन कर रहा है स्टेटस के तौर पर, न किसी को खारिज कर रहा है। ये पहली विशेषता मानी गई है धर्मनिरपेक्ष राज्य की। यहां तक बात स्पष्ट हो गई। दूसरी विशेषता ये होती है धर्मनिरपेक्ष राज्य में कि राज्य और धर्म के कार्य क्षेत्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। राज्य अपने क्षेत्र में काम करेगा, धर्म अपने क्षेत्र में काम करेगा, और आमतौर पर ये दोनों कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के क्षेत्र में दखल न दें। तो जहां राज्य धर्म से मतलब ना रखे कि भाई तुम अपना काम करते रहो, धर्म राज्य को परेशान ना करे कि भाई तुम अपना काम करते रहो, इसको बोलते हैं कि राज्य और धर्म के क्षेत्र, कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। उनके बीच में किसी प्रकार की मिक्सिंग या कंफ्यूजन नहीं है। तीसरी विशेषता ये होती है कि प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वाधीनता मिलती है। तो प्रत्येक नागरिक को धार्मिक आज़ादी मिलती है। और यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक नागरिक को धार्मिक आज़ादी सोवियत संघ में नहीं मिलती थी, चीन में नहीं मिलती थी 1978 तक, उत्तर कोरिया में नहीं मिलती आज के समय में भी। लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक आज़ादी मिलती है। यानी नागरिक अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार अपना जीवन जी सकता है, राज्य उसके लिए मना नहीं करता है। और चौथी बात, राज्य की निगाह में प्रत्येक धर्म को मानने वाले सभी व्यक्तियों के बीच में, नागरिकों के बीच में समानता होती है, जिसको आप कह सकते हैं धार्मिक भेदभाव की अनुपस्थिति, धार्मिक भेदभाव का न होना। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप चारों राज्यों को ध्यान रखेंगे, जो धर्मतंत्र था और धर्म प्रभावित राज्य था उसमें यह विशेषता आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका राजकीय धर्म होता है आमतौर पर। मतलब धर्मतंत्र का तो होता ही है, सेकंड वाले का भी आमतौर पे होता है। फिर जो मार्क्सवादी राज्य है उसमें भी ये विशेषता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो धर्म विरोधी होता है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसा है? जो न तो किसी धर्म को राजकीय धर्म माने और न ही धर्म के विरोध को राजकीय सत्ता प्रदान करे, राजकीय मान्यता प्रदान करे, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। दूसरा, राज्य और धर्म के कार्य क्षेत्र बाकी सब में अलग नहीं है। धर्मतंत्र में तो धर्म ही राज्य का सारा काम करता है, और धर्म विरोधी राज्य में राज्य धर्म को बर्बाद कर देता है एकदम। इसमें क्या है कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे को इंटरवीन करने से बचते हैं। तीसरी विशेषता, नागरिक को धार्मिक आज़ादी। आप ध्यान से देखिए, धर्म विरोधी राज्यों में नागरिकों के पास धार्मिक आज़ादी नहीं होती है। यहां तक कि धर्म तंत्रों में भी जो माइनॉरिटीज अगर हैं तो उनके पास धार्मिक आज़ादी उतनी नहीं होती है। इसलिए यह भी एक पॉइंट बनता है। और चौथी बात, धार्मिक भेदभाव का न होना। जो धर्म तंत्र है और धर्म प्रभावित राज्य है उनमें धार्मिक भेदभाव जम के होता है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य इस बात की गारंटी देता है कि हम विभिन्न धर्मों के नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। राज्य की निगाह में किसी भी धर्म का नागरिक बराबर होगा, और हम इस विचारधारा को लेकर चलेंगे। जिस भी राज्य में ये चारों विशेषताएं आपको मिल जाएं,
ये हमेशा ध्यान रखना है कि सिद्धांत बनाना आसान काम होता है। 100% रूप में विशेषताएं नहीं मिलती हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन मोटे तौर पर सामान्यतः ये 4 विशेषताएं जिस राज्य में आपको दिखाई पड़ें, आप कह सकते हैं कि उतनी ही डिग्री में, उतनी ही तीव्रता के साथ उस राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जा सकता है। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, इसके बेस पर यह भी समझें कि इसके 2 मॉडल्स हो सकते हैं। अब हम उन शब्दों को भी समझ लेंगे जो आप कहते हैं ना कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है या पंथ निरपेक्ष राज्य है, उसका अंतर आपको यहां समझ में आ जाएगा। 2 मॉडल्स हैं, एक को आप कह सकते हैं कठोर या आप कह सकते हैं नकारात्मक, नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कुछ लोग इसको बोलते हैं। कठोर है, नकारात्मक है, उग्र है, या बंद कहते हैं, क्लोज किस्म का होता है, ठीक है। और दूसरा हो सकता है जिसको आप कह सकते हैं उदार, जिसको आप विनम्र कह सकते हैं, जिसको आप सकारात्मक कह सकते हैं, यानी ऐसा राज्य जो धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक धारणा का समर्थक है। तो नेगेटिव सेकुलरिज्म या NS में लिखता हूं, नेगेटिवली सेकुलर स्टेट या नेगेटिव सेकुलरिज्म एक कंसेप्ट है, और उसका विपरीत यहां जो कंसेप्ट चलता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेकुलरिज्म या पॉजिटिवली सेकुलर स्टेट। इन दोनों में अंतर क्या है? अगर मुझे एग्जाम्पल देना हो तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूंगा कि इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है फ्रांस। और जब मैं फ्रांस की बात कर रहा हूं तो आपको ध्यान रखना है कि 2019 की मुख्य परीक्षा में, जिसका रिजल्ट अभी भी आया फाइनल, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि धर्मनिरपेक्षता के मामले में फ्रांस का संविधान भारत के संविधान से क्या सीख सकता है। तो फ्रांस के संविधान पे सवाल पूछा है इस बार, क्योंकि आपके संविधान के पाठ्यक्रम में एक पूर्व मान्यता ये भी निहित है कि आपको दुनिया के प्रमुख संविधानों का आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि बाकी संविधानों की क्या स्थिति है। तो मैं आज इसी लेक्चर में फ्रांस के संविधान का जिक्र करूंगा, या नहीं थोड़ी देर के बाद करूंगा। उदार, विनम्र और सकारात्मक कहाँ है, तो आप इसमें अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हैं, भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं जानबूझ के इन सब एग्जाम्पल्स को आज डिस्कस करने वाला हूं ताकि चीजें स्पष्ट हैं। और यदि इंग्लैंड का दावा मान लिया जाए कि वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इंग्लैंड भी यहीं पर आएगा, वो वहां नहीं जाएगा। ये बात सही है। अब समझिए इन दोनों में अंतर क्या है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि धर्म के 4 मतलब होते हैं। एक था स्वभाव, एक था कर्तव्य, एक था मजहब या पंथ या संप्रदाय, हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई ये, और एक था धर्म का मतलब स्पिरिचुअल सेंस में कि धार्मिक व्यक्ति होना, अधार्मिक व्यक्ति होना। मैं धार्मिक हूं उसके बाद ईसाई हूं या मुसलमान हूं, बात की बात है। धार्मिक होने का मतलब है किसी अलौकिक पारलौकिक सत्ता या अवस्था से उसमें मेरा विश्वास है, मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं, संबंध स्थापित करना चाहता हूं। उसके लिए मेरे पास एक साधना पद्धति है, मैं उस साधना पद्धति का पालन करता हूं। अगर मैं इस तरह का व्यक्ति हूं तो मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, रिलीजियस व्यक्ति हूं। अब कुछ राज्य कहते हैं कि हम तो ऐसे धर्मनिरपेक्ष हैं कि हमें धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। ये जो पहले वाला राज्य है, इसका मतलब है धर्म से किसी भी तरह का कोई भी मतलब ना होना, धर्म से पूर्णतः दूरी, कोई मतलब नहीं धर्म से। एक तो ये मॉडल है। जैसे फ्रांस कहता है कि भाई हम किसी भी धर्म को मान्यता प्रदान ही नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, कौन सा धर्म क्या है क्या नहीं है, हमें क्या मतलब है। हम किसी भी धर्म की धार्मिक अभिव्यक्तियों को कानून के रास्ते में नहीं आने देंगे। जैसे वो कहते हैं, मैं आगे जिक्र करूंगा कि उन्होंने एक कानून बनाया 2004 में कि किसी भी पब्लिक स्कूल में कोई भी बच्चा अपने धार्मिक संकेत या अपने धार्मिक वेशभूषा पहनकर नहीं आएगा। जिसका मतलब था कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर नहीं आएंगी, या वो जो पर्दे जैसा कुछ भी है तो उसको लेके नहीं आएंगे। जिसका मतलब ये भी था कि जो क्रिश्चियन बच्चे हैं वो क्रॉस गले में लटका के नहीं आएंगे। और इसका तीसरा मतलब ये भी था कि जो सिख बच्चे हैं वो पगड़ी बांध कर नहीं आएंगे। फ्रांस कह रहे कि हमें तो धर्म से लेना देना है ही नहीं, सरकारी स्कूल में आना है तो सरकार के नियम से आओ, अपना धर्म अपने घर में रखो, हमें कोई मतलब नहीं है।
जब राज्य धर्म से पूरी तरह विमुख हो जाए कि हमें धर्म से मतलब ही नहीं, इसको बोलते हैं नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, यानी राज्य को धर्म से कोई मतलब नहीं है, राज्य धर्म से एकदम दूर है। इसका दूसरा मॉडल होता है जिसको बोलते हैं उदार, विनम्र या सकारात्मक किस्म की धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राज्य को धर्म से मतलब है, राज्य धर्म का सम्मान करेगा लेकिन धर्मों में भेदभाव नहीं करेगा, सभी धर्मों से निकटता रखेगा, सभी धर्मों से बराबर निकटता रखेगा, राज्य धर्म का सम्मान करेगा। राज्य ईसाई धर्म का भी सम्मान करेगा, इस्लाम का भी करेगा, हिंदू का भी करेगा, बौद्ध का भी करेगा, जैन का भी करेगा, पारसी का भी करेगा। किसी धर्म विशेष को विशेष प्राथमिकता नहीं देगा। तो ध्यान से समझ लीजिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य के दो मॉडल्स हैं। एक, राज्य किसी धर्म से कोई मतलब नहीं रखेगा। दूसरा, राज्य सभी धर्मों से बराबर मतलब रखेगा। जब आप इस अंतर को समझना चाहते हैं तो पहला अंतर है धर्मनिरपेक्ष, कि धर्म से ही राज्य निरपेक्ष है। दूसरा है धर्म से निरपेक्ष नहीं है, पंथों के, संप्रदायों के, मजहबों के अंतर से निरपेक्ष है। और इसका मतलब जो राज्य धर्म से एलर्जी महसूस न करता हो किंतु सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता हो, उसके लिए ज्यादा अच्छा शब्द है पंथ निरपेक्ष। और हमारे संविधान में यह संयोग नहीं है कि हमारे संविधान में सेकुलर का अनुवाद पंथ निरपेक्ष किया गया है, न कि धर्म निरपेक्ष किया गया है। और जो राज्य धर्म से पूरी दूरी बना ले कि हमें तो धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं, उसको आप कह सकते हैं कि वो राज्य धर्मनिरपेक्ष है। वो चाहता है कि राज्य का किसी भी धर्म से कोई भी संबंध ना रहे, किसी प्रकार का संबंध ना रहे। तो अगर मैं आपको समझा पा रहा हूं तो दो शब्द और समझ लीजिए। नेगेटिव सेकुलरिज्म को आप कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष होना है राज्य के सेंस में, और पॉजिटिव सेकुलरिज्म जिसमें राज्य सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है, किसी धर्म विशेष के पक्ष में झुकने से बचता है, उसको बोलना चाहिए पंथ निरपेक्ष। राज्य पंथों से निरपेक्ष है, संप्रदायों से निरपेक्ष है, राज्य को धर्म से एलर्जी नहीं है। अगर लोग धार्मिक होना चाहते हैं, राज्य को इससे दिक्कत नहीं है। राज्य ये समझता है कि व्यक्ति के जीवन के बहुत सारे जो उद्देश्य हैं उसमें उसके धार्मिक उपलब्धि भी उद्देश्य हो सकती है, और राज्य को इससे कोई आपत्ति नहीं है। राज्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हर तरह की मदद करने को तैयार है, लेकिन हाँ, किसी मजहब विशेष या किसी पंथ या संप्रदाय विशेष के व्यक्तियों की मदद करेगा ऐसा नहीं करेगा, वो सबके बीच में बराबरी रखेगा। दोनों धारणाओं में सभी मजहबों से बराबरी है। ये कह रहे हैं हम सबसे दूर रहेंगे, हमें किसी से मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं हम सबके पास जाएंगे, हमें सबसे मतलब है, सबसे मोहब्बत करेंगे। तो जो राज्य सभी धर्मों का बराबर सम्मान करे वो है सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष, या कह लीजिए पंथ निरपेक्ष। और जो राज्य सभी धर्मों को दूर भगाए कि हमसे दूर रहो, हमसे दूर रहो, बराबर, ऐसा नहीं कि किसी एक से नहीं, सबको दूर भगाता हो, उसको कहते हैं नकारात्मक अर्थ में धर्मनिरपेक्ष, या सिर्फ धर्मनिरपेक्ष कह लीजिए। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य के दो प्रसिद्ध मॉडल्स हैं